गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको विलियन चैप्टर के अंतर्गत हेनरी का नियम बताने जा रहा हूँ। विलियन दो घटकों से मिलकर बना है, विलेय और विलायक। ये दोनों घटक विलियन बनाते हैं। विलेय एक घटक है, विलायक दूसरा घटक है। विलेय ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है, उसी प्रकार विलायक भी ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। तो जब कोई ठोस किसी द्रव में घुलता है तो ठोसों की द्रव्य में विलेयता क्या होती है। अब जब कोई गैस द्रव में घुलता है तो उन गैसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है। यह चीज समझने के लिए हम पहले भी बता चुके हैं कि विलेयता किसे कहते हैं या विलेयता क्या होती है। जैसा कि हमने बताया कि विलेयता किसी विलेय की विलायक में मात्रा होती है जो विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित होती है। यह विलेयता ठोसों की द्रवों में या गैसों की द्रवों में होती है। हेनरी का नियम बेसिकली गैसों की द्रवों में विलेयता के संबंध में हमें जानकारी देता है कि गैस अगर द्रव में घुलता है तो वह कितनी मात्रा में घुलेगा, यह हेनरी के नियम से पता चलता है, क्योंकि दाब बढ़ाकर गैसों को किसी विलायक में और अधिक मात्रा में घोला जा सकता है। तो हेनरी ने यह कहा कि किसी भी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के बराबर होती, समानुपाती होती है, लेकिन ताप स्थिर होना चाहिए। अर्थात स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यदि हम मान लें कि गैस की घुली हुई मात्रा यम, स्मॉल यम, तथा साम्य पर गैस में उपस्थित उसका दाब कैपिटल पी हो, तो यम इज प्रोपोर्शनल टू टी पी अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। या हम ये कह सकते हैं कि यम इज इक्वल टू के इंटू पी, जहाँ के एक कांस्टेंट है जिसे समानुपाती स्थिरांक कहते हैं। चूंकि डाल्टन ने यह बताया कि किसी भी गैस का वाष्प दाब में, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। इस हिसाब से हेनरी के नियम में कुछ परिवर्तन इस प्रकार से हो सकता है कि P इज प्रोपोर्शनल टू X, उस गैस का X, और X क्या है, उसका मोल अंश या मोल प्रभाज है, जिसे मोल फ्रैक्शन अंग्रेजी में कहा जाता है। तो P इज इक्वल टू KH इंटू X गैस होगा, जहां पर X गैस उसका गैस का मोल अंश जो किसी विलायक में घुला हुआ है। KH यहाँ पर कांस्टेंट है, इसे हेनरी कांस्टेंट का नाम दिया गया है। या हम इस समीकरण की सहायता से कह सकते हैं कि KH इज इक्वल टू P बटे X, जहां पर X गैस के मोल का अंश है। हम यहाँ यह देखें कि KH के मान में अगर वृद्धि हो रही है तो KH के मान में जो वृद्धि होती है वह गैस की द्रव में विलेयता घटा देता है। KH के मान में वृद्धि गैस की द्रव में विलेयता को कम कर सकता है, क्योंकि KH तभी बढ़ेगा जब X का मान कम होगा, जिससे उसकी विलेयता घट जाएगी। हेनरी का नियम मुख्य रूप से उसकी कुछ सीमाओं के साथ स्वीकार किया जाता है। तो हेनरी नियम की सीमाएं क्या हैं और हेनरी नियम की उपयोगिता, उसका अनुप्रयोग क्या है। तो हेनरी नियम की सीमाएं, हेनरी नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी नियम की सीमाएं, पहली सीमा तो यह है इसकी कि गैस का दाब अधिक न हो। दूसरी सीमा यह है कि गैस का ताप
बहुत अधिक न हो। तीसरी सीमा है कि गैस की आणविक अवस्था द्रव तथा गैस में समान हो। अब हम देखें कि हेनरी नियम की उपयोगिता क्या है। एप्लीकेशन। हेनरी नियम की की उपयोगिता। नंबर 1, आप देखते हैं कि जब कोई आरोहक माने पहाड़ पर चढ़ने वाला आरोहक क्लाइंबर जब ऊंचाई पर जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा इसलिए कम हो जाती है क्योंकि आंशिक दाब बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो दाब के बढ़ने से जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और इसके कारण उसको जो रोग हो जाता है उस रोग को एनॉक्सिया कहा जाता है। एनॉक्सिया का रोग उस आरोहक को हो जाता है जो ऊपर पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, काफी ऊंचाई पर जाते हैं, क्योंकि वहां पर दाब बहुत अधिक हो जाता है। दूसरा, आप देखते हैं कि गर्मी में शीतल पेय पदार्थों में जो शीतल पेय पदार्थ थम्स अप, लिम्का, पेप्सी ये सब जो होते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को उस बोतल के अंदर डालने के लिए हम दाब का सहारा लेते हैं, क्योंकि दाब बढ़ाने पर विलेयता उसकी बढ़ जाती है, गैस की विलेयता बढ़ जाती है। इसलिए वो बोतल सील्ड होते हैं जो अधिक दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डाल करके उसको सील बंद किया जाता है। तीसरा, यह देखें कि जब कोई गोताखोर समुद्र में बहुत अंदर गहराई में जाता है तो वहां पर दाब बहुत अधिक हो जाता है। दाब अधिक हो जाने के कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उसके जो रुधिर में प्रवेश करता है, जब यह गोताखोर सतह पर आता है तो अधिक घुला हुआ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बुलबुले के रूप में उसके रुधिर से बाहर निकलता है, जिससे गोताखोर को सांस लेने में असुविधा होती है। इस कारण से बचने के लिए गोताखोर एक अपने पीठ पर सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। उस सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ साथ उसमें हीलियम गैस की मात्रा भी डाली जाती है, जिसके कारण वह आसानी से और सुविधाजनक तरीके से सांस ले सके। क्योंकि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अधिक मात्रा घुलेगी तो सांस लेने में जो तकलीफ होती है उस कारण उसमें गांठ हो जाती है या उनके अंदर बेंड्स हो जाते हैं, जिन्हें हम गांठ या गांठे कहते हैं। इस प्रकार से हेनरी का नियम गैसों की द्रवों में विलेयता के संबंध में हमें जानकारी देता है। गैस द्रव में किस तरह से विलेय होते हैं, उसमें दाब का क्या रोल होता है, लेकिन यह किन सीमाओं में होना चाहिए और हेनरी नियम की उपयोगिता क्या है, यह आज का टॉपिक का विषय हमारा था। हमें उम्मीद है आप निश्चित ही समझ में आया होगा।